एक बार के लिए आप सोचिए कि आपकी कमाई का पूरा साधन खेती है और आप खेती करते हैं किसी भी फसल की, मान लीजिए गन्ने की करते हैं या धान की या कुछ भी, और एक रात को आप सोते हैं और उसके बाद सुबह उठते हैं तो देखते हैं पूरी फसल नष्ट हो गई है और पता चलता है कि नील गायों का या हाथी का एक झुंड आया था जो पूरी फसल को रौंदते हुए चला गया। ऐसे में पूरी की पूरी आमदनी जब कृषि पे टिकी हो, अन्न भी वही है, उसी से सेवन भी करना था उसका, तो फिर मुश्किल हो जाएगी। अब ये मुश्किल होगी नहीं, क्योंकि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत इस मुश्किल को खत्म कर दिया गया है। जो नुकसान है उसकी भरपाई हो जाएगी इस फसल बीमा योजना के तहत। तो यह फसल बीमा योजना बहुत पहले से थी, लेकिन जानवरों के कारण जो फसलों का नुकसान हो जाता था उसकी वजह से जो भरपाई होगी वह भी अब इस फसल बीमा योजना में शामिल कर लिया गया है। तो एक महत्वपूर्ण बदलाव है एक पुरानी योजना में, यानी कि पुरानी योजना नया कलेवर। तो चलिए पूरी बात को जानते हैं। और सिर्फ ये जानवरों के बारे में नहीं है, दरअसल यहां पे दो चीजें जोड़ी गई हैं। पहला कि अगर जानवरों की वजह से फसल नुकसान होता है, या फिर मान लीजिए जैसे धान है, अब धान में जल भराव हो जाता है, किसी खेत में धान है और उसमें जल भराव हो गया, फसल नष्ट हो गई, तो भी ऐसा हो सकता है। हालांकि ये धान में जल भराव वाली चीज पहले भी फसल बीमा में शामिल थी, लेकिन बीच में वह हटा ली गई, जिसके पीछे के कई कारण थे। उसमें एक अलग सा कारण ये भी रहा कि आमतौर पर यह देखा जाता है जब बीमा हो जाता है तो उसके बाद कुछ केयरलेस भी हो जाते हैं लोग कि चलो मुआवजा तो मिल ही जाएगा, तो दिक्कत क्या बात है। हालांकि मांग पर, आवश्यकता पर, कई लोगों के कहने पर, कमेटी बनाने पर, फिर उसके बाद सारे आंकड़े निकालने पर लगा कि हाँ इसकी जरूरत है। हालांकि हम बात करें जैसे जानवरों के वजह से जो फसल नष्ट होती है, अब फसल बीमा योजना में अब प्रीमियम भी भरना है बीमा के लिए। तो जैसे आप बीमा को कराते हैं तो प्रीमियम भरते हैं, तो जहां पे आवश्यकता नहीं है या जानवरों से होने वाला कोई खतरा नहीं है, तो जोखिम वाली श्रेणी में जो ऐसे क्षेत्र नहीं आते, ऐसे राज्य के क्षेत्र नहीं आते हैं, वहां पे ये लागू करने की आवश्यकता नहीं है। जहां आवश्यकता होगी, जहां राज्य रिकमेंड करेंगे उस हिसाब से होगा। ऐच्छिक रूप से यह फसल बीमा योजना काम भी करती है। अब बात आती है इस योजना के बारे में जानने की, और दूसरी ये कि क्या अगर मान लीजिए फसल बर्बाद ही हो गई जानवरों की वजह से, तो क्या मुआवजा तुरंत मिल जाएगा, बीमा की राशि तुरंत मिल जाएगी, सीधे सीधे मिल जाएगी? तो ऐसा नहीं है, उसके लिए एक प्रक्रिया भी बताई गई है। देखिए, जो फसल बीमा की एक ऐप है, उस ऐप में 72 घंटे के अंदर फोटो भेजनी पड़ेगी। और वो फोटो कैसी होगी? जियो टैग फोटो होगी। अब जियो टैग फोटो का मतलब क्या हो गया कि उस फसल की जो लोकेशन है, यानी कि जो खेत है किसान का, उसकी अक्षांश और देशांश का आइडिया लग जाएगा। अक्षांश और देशांश का आइडिया लग गया मतलब कि पूरी पृथ्वी पर वो जगह एग्जैक्टली कहां पे एग्जिस्ट करती है उसका पता चल जाएगा। जैसे ये गोला है, आप ये अक्षांश रेखाएं देखते हैं इस प्रकार से रहती हैं, ये देशांतर रेखाएं रहती हैं। अब मान लीजिए किसी ने बता दी कि भाई ये नंबर के अक्षांश है, ये नंबर के देशांश है, तो कोई भी जो नंबर बता दिया जाएगा उससे एक पॉइंट मिल जाएगा। वो एक यानी कि भौगोलिक जो पहचान है या वो स्थिति है, वो आइडिया लग जाता है। जियो टैग फोटो बोलते हैं। 72 घंटे के अंदर ये सबमिट करना पड़ेगा, ठीक है। हालांकि इसको लेकर के सवाल भी खड़े हो रहे हैं। सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि यहां पे एक डिवाइड दिखाई दे रहा है, डिजिटल डिवाइड जिसको कहते हैं। ये शब्द याद रखिएगा, डिजिटल डिवाइड। यानी कि इस देश में कई किसान, कई छोटे किसान ऐसे हैं या कई जगहें ऐसी हैं जहां पे इंटरनेट अभी उस तरह से नहीं पहुंच पाया है। या तो इंटरनेट नहीं पहुंच पाया है, या तो मोबाइल स्मार्टफोन हर किसान के पास अभी नहीं पहुंच पाया है, या फिर नेटवर्क का भी इशू कहीं पर है, या फिर उतनी शिक्षा नहीं है कि इस तय समय पर यह पूरी प्रक्रिया का अंजाम दे सकें, अपनी जो जिम्मेदारी है किसानों के हिस्से की वो निभा सकें। तो ये एक डिजिटल डिवाइस का है। यहाँ पे हालांकि उपाय किए जा सकते हैं। ये भी कहा जाता है कि अगर किसानों को ट्रेनिंग दे दी जाए, जो ग्राम में कुछ लोगों को ट्रेनिंग दे दी जाए, तो इस समस्या का समाधान निकल सकता है। यानी कि एक उपाय के तौर पे इसे हम देख सकते हैं। लेकिन अब यहाँ पे फिर भी बात आती है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एक्चुअली क्या है। देखिए, यह फसल बीमा योजना 2016 में शुरू हुई। पुरानी योजनाओं के स्थान पर एक नई योजना आती है, 2016 में शुरू होती है। और बीमा में क्या होता है? देखिए, प्रीमियम जमा करना पड़ता है। खरीफ हो, रबी हो, बागवानी हो। तो खरीफ फसल में 2%, रबी फसल में 1.5% और बागवानी फसल में 5% का प्रीमियम भरना पड़ेगा। हालांकि और जो
शेष अधिकांश और राशि भी रहेगी, जो शेष राशि रहेगी उसका भुगतान कंपनियों को कैसे होगा, शेष राशि का, तो एक बड़ा मसला तो ये भी है। तो शेष राशि का भुगतान होगा आपके जो सरकार है, तो राज्य सरकार प्लस केंद्र सरकार, वो अपना आधा आधा देख लेंगे। अगर पूर्वोत्तर की बात हो रही होगी, पहाड़ी क्षेत्र की, तो वहां पे फिर राज्य का 10 हो जाता है, केंद्र का 90 हो जाता है। ठीक है, तो ये तो प्रीमियम की बात हो गई। लेकिन ये योजना क्या है? योजना का मतलब है कि कोई भी ऐसी आपदा आती है जिससे बचा नहीं जा सकता है। जैसे कि मान लो तूफान आ गया, चक्रवात आ गया, सूखा आ गया, बाढ़ आ गया, या लैंडस्लाइड हो गई, या फिर इसके अलावा बिजली गिर गई, या फिर प्राकृतिक तरीके से आग लग गई। इस प्रकार के अन्य जो, या रोग, कीट रोग वगैरह कुछ हो गया फसल में, तो इसकी वजह से जो नुकसान होगा उसकी भरपाई हो सकेगी, जो जितने का बीमा होगा। अब बात आती है यहाँ पे, ये कब से कब तक के लिए है, किस फसल, इन तीनों फसलों के लिए है। ठीक है, खरीफ, रबी, बागवानी, तीनों के लिए है। लेकिन जैसे मान लीजिए किसी फसल की बुआई भी अभी नहीं हुई है, बुआई से पहले ही ये योजना लागू हो जाएगी। यानी कि ऐसी आपदा आई, बाढ़ ऐसी आ गई कि उस बाढ़ की वजह से मान लीजिए कोई खेती ही नहीं कर पाया, खेती शुरू भी नहीं की थी उसने, लेकिन खेती कर ही नहीं पाया, बुआई ही नहीं कर पाया, तो भी उसको इस योजना का लाभ मिलेगा। और फसल कट गई है, कटने के बाद भी 14 दिनों के अंदर तक में वो उसका लाभ ले सकता है योजना का। अगर खेत में कुछ नुकसान हो जाता है, तो आपदा आ जाती है, तो अब यहाँ पे कैसी आपदाएं हैं, किस प्रकार से कब तक के बीच में ये काम करती है योजना, प्रीमियम क्या है, कैसे देना पड़ता है, और उसके बाद यहाँ पे जो नया जुड़ाव हुआ है जिस चीज को लेके, धान को लेकर के, तो जो राज्य है जैसे पश्चिम बंगाल है, असम है, ऐसे राज्यों को फायदा मिलेगा। ये जो जो धान में हम देखते हैं जल भराव होने वाली घटना होती थी, या वो राज्य जैसे उत्तर प्रदेश की बात करें नील गायों को लेके, उत्तराखंड में एक मामला भी कुछ समय पहले बड़ा चर्चा में था कि बंदरों ने सेब के बहुत बड़े इलाके को खत्म कर दिया, परेशान कर करके, और किसान परेशान हो गए। तो वो सब चीजें नहीं हो पाएंगी, ये फायदा मिलेगा। तो बहुत सारे ऐसे हैं, जैसे हम कह सकते हैं नीलगाय, बंदर, हाथी, कई जानवर ऐसे हैं जिसकी वजह से ये नुकसान हो सकता है। ठीक है, तो ये बात बहुत ही महत्वपूर्ण थी, ये आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा इस योजना का लाभ क्या अभी तक हुआ है या नहीं हुआ, तो योजना का लाभ बहुत ज्यादा हुआ है। 2016 से जब से यह योजना आई हुई है, तो 1.83 लाख करोड़ रुपए का भुगतान किया जा चुका है किसानों को। यानी कि लोगों को लाभ मिला है इतने अमाउंट का कुल, और कई किसानों को, कई करोड़ों किसानों को। मतलब ये संख्या भी अलग अलग जगह पे अलग अलग देखने को मिल जाएगी, लेकिन एक मोटा अंदाजा है। और अंतिम बात अब यहां पे आ जाते हैं कि ये जो स्कीम है, ये इस प्रकार से लागू हो रही है, जो जानवरों को लेकर जो नया अपडेट है, वो अगले साल 2026 में खरीफ की फसल के मौसम से शुरू होगा। यानी कि खरीफ की फसल का समय आता है बुआई का, जुलाई अगस्त वाला, फिर वो सितंबर अक्टूबर तक जाता है। तो उस खरीफ वाली फसल से ये स्कीम लागू होगी। ठीक है, तो मतलब 1 साल का समय भी है। तो ये मुख्य बातें थी। अब एक महत्वपूर्ण जानकारी है, देखिए एक बड़ा हम कह सकते हैं अपडेट है, उस अपडेट के बारे में आपको पता होना चाहिए कि जो विद्यार्थी कम फीस में एक बेहतर विकल्प की तलाश कर रहे थे और उनका समय व्यर्थ हो रहा था, सही क्वालिटी उन्हें नहीं मिल पा रही थी, उनके लिए एक बेहतर विकल्प दृष्टि आईएएस लेकर आया है। दृष्टि आईएएस के स्थापना के 25 वर्ष पूरा होने पर सिल्वर जुबली हमने मनाई, और सिल्वर जुबली वर्ष भी हम मना चुके हैं, यानी कि उसके बाद के भी 1 वर्ष हो चुके हैं। यानी कि 26 वर्षों का अनुभव हमारे पास है यूपीएससी के लिए। और हमने देखा जो विद्यार्थियों को तलाश थी दृष्टि आईएएस जैसे संस्थान से गाइडेंस की, और वो जो कमी पूरी नहीं कर पा रहे थे और उनको आवश्यकता थी अन्य कई कारणों से, जैसे कि कुछ कॉलेज में विद्यार्थी हैं, कुछ जॉब करने वाले विद्यार्थी हैं, या कोई शहर में नहीं आ सकते हैं, दिल्ली में आके तैयारी नहीं कर सकते हैं, तो अब स्टूडियो से, दिल्ली के स्टूडियो से उन्हें लाइव ऑनलाइन क्लास मिलेगी यूपीएससी की। और ये क्लास बहुत कम फीस में है, सिर्फ 24,999 रुपए में है, और इसमें भी ईएमआई की सुविधा भी मिल जाएगी। और खास बात यह है कि ये लाइव ऑनलाइन क्लास है, आपकी पूरी जीएस की तैयारी, चाहे वो प्रीलिम्स हो चाहे वो मेंस हो, याद रखिएगा प्री के स्तर पर भी और मेंस के स्तर पर भी जीएस की संपूर्ण तैयारी आपकी हो जाएगी। और ये
स्पेशल बैच है, खास बैच इसलिए हो जाता है क्योंकि कम फीस पर आपके लिए है। प्रीलिम्स और मेंस दोनों को कवर करेगा जीएस का सिलेबस, और ऑडियो क्वालिटी हो, वीडियो क्वालिटी हो, या टीचर का अनुभव हो, या उनकी क्लासेस हो, सब आपको बेहतरीन मिलेंगी। और अपने आप में एक पैकेज की तरह है, सिर्फ क्लास नहीं मिलेगी आपको बल्कि स्टडी मटेरियल भी मिलेगा, और वो स्टडी मटेरियल जीएस के सभी सब्जेक्ट के लिए 10 कलर बुकलेट्स मिलेंगी, इनफैक्ट टेस्ट भी मिलेगा, 18 टेस्ट जो प्रीलिम्स और मेंस के लिए होंगे। ये सारी बातें जो मैं बोल रहा हूं, अगर आप देखना चाहें कि आपको ये क्लासेस मिलेंगी कहां, अगर आप क्लास करना भी चाहते हैं तो कहां मिलेंगी, ये दृष्टि आईएएस के दृष्टि लर्निंग ऐप पर मिलेंगी। यहां पर आप सर्च करेंगे दृष्टि आईएएस का दृष्टि लर्निंग ऐप, दृष्टि लर्निंग ऐप पे आप आएंगे, वहां पे आप एक्सप्लोर सेक्शन में जाएंगे, यूपीएससी में जाएंगे, तो आपको आपके कोर्सेस एक तरफ से दिख जाएंगे जो यूपीएससी के लिए है। हमारे पास और भी कोर्सेस हैं, एक और आईएसजीएस फाउंडेशन ऑनलाइन कोर्स है, लाइव ऑनलाइन कोर्स है जिससे संपूर्ण तैयारी होती है, एक बृहद कोर्स है, एक ऐसा शानदार कोर्स है जिससे आपकी संपूर्ण तैयारी हो जाएगी सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों के साथ भी। लेकिन अब बजट में भी आपके पास एक विकल्प है तैयारी करने का, वो जीएस स्टूडियो फाउंडेशन कोर्स है, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में अवेलेबल है, दृष्टि लर्निंग ऐप में है। और ये देखिए खास बात कि फीस तो कम है ही, दोनों मीडियम में है, लाइव भी मिलेगा, ऑनलाइन भी मिलेगा, यानी कि आपके मन में कोई डाउट है तो आप चैट करके अपने डाउट्स भी पूछ सकते हैं। तो डाउट क्लियरिंग के लिए भी यहां पे लाइव चैट की सुविधा है और एकेडमिक सपोर्ट भी मिलेगा। तो खास बात यह है कि अब इस कोर्स में जो टीचर्स आपको पढ़ाएंगे, आपका सिलेबस कब तक में कवर करेंगे, तो 18 महीने का ये पूरा का पूरा आपकी वैलिडिटी है कोर्स की। लेकिन अब इसमें डिटेल में अगर हम जाएं तो इस कोर्स में आप देखें तो 14 महीने में पूरा पाठ्यक्रम कवर हो जाएगा। 14 महीने में पाठ्यक्रम कवर हो रहा है, लेकिन वैलिडिटी 18 महीने तक है, और 18 महीने तक आप कोई भी क्लास, अगर लाइव क्लास आपकी छूट गई है तो आप बाद में भी रिवाइज कर करके देख सकते हैं। इसके अलावा आप देखें तो कोर्स की अवधि 1250 प्लस घंटों की है, यानी कि संपूर्ण तैयारी के लिए बहुत ही बेहतर विकल्प है आपके पास। इसके अलावा देखें तो प्रिंटेड नोट्स तो आपको मिलेंगे ही, जीएस के कई सब्जेक्ट आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण बातें हैं जो आपको देखना है, सारे जितने भी जीएस के प्रीलिम्स और मेंस के सारे मिल जाएंगे, टेस्ट मिल जाएगा, और इसके साथ ही डाउट क्लियर हो तो आप सेशन ले सकते हैं। ये सारी बातें बताना इसलिए जरूरी था कि जो भी विद्यार्थी इंतजार कर रहे थे, उम्मीद कर रहे थे, और सीधी सी बात है कि अगर सपना सभी का है तो मौका भी सभी को मिलना चाहिए। तो चलिए इसको देख लीजिएगा। कोर्स का बैच कब से शुरू हो रहा है, तो देखिए हिंदी मीडियम का 9 दिसंबर से है, और अगर इंग्लिश मीडियम का देखना चाहेंगे तो 10 दिसंबर से है। तो हिंदी मीडियम का 9 दिसंबर से शाम को 5 बजे, इंग्लिश मीडियम का 10 दिसंबर से शाम को ये आपको मिलेगा 6 बजे से, और डेली क्लास रहेगी शाम को, ठीक है। तो अब उसके बाद आपको कुछ और जानना है कि आपका स्टडी मटेरियल कैसे मिलेगा, तो वो आपको एडमिशन लेने के साथ ही मिल जाएगा। कोर्स शुरू होने के पहले एडमिशन ले लीजिए जल्द से जल्द, क्योंकि एडमिशन शुरू हो चुका है। लेना कैसे है, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, उसको क्लिक कर दीजिए, वो आपको मिल जाएगा। अदरवाइज आप क्या कर सकते हैं, आप कर सकते हैं हमें कॉल, और वो नंबर है, कोई भी इंफॉर्मेशन अगर आपको चाहिए तो उस नंबर पे आप हमें कॉल कर लीजिए, आपको सारी जानकारी मिल जाएगी इस कोर्स के बारे में, अपनी तैयारी की स्ट्रेटजी के बारे में। नंबर है 8750187501। तो ये वो नंबर है, इस पे कॉल कीजिए और अपनी तैयारी की शुरुआत कीजिए दृष्टि आईएएस के साथ। धन्यवाद। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।